अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। हमारा आज सेकंड लेक्चर है। हमने कल चैप्टर रीड किया था, उसमें हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी, ब्लैक ब्यूटी के बारे में, ब्लैक ब्यूटी चैप्टर पढ़ा था, हॉर्सेस के बारे में स्टोरी पढ़ी थी। तो चलें आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्स से माई मदर एंड एन ऑल राइडिंग हॉर्स सीम्स टू नो ऑल अबाउट इट। व्हाट वाज इट that they knew about? How did they know? ये है, उन्होंने कहा कि माई मदर एंड एन ओल्ड हॉर्सेस सीम्स टू नो ऑल अबाउट इट। ये वाली लाइन उन्होंने क्यों कही और ऐसा क्या जानते थे वो? तो यहाँ पे मेरे पास नोट्स हैं, या आप नोट्स ऑफिस से लें और अपना काम कंप्लीट कीजिएगा। इसको राइट कीजिएगा अपनी नोटबुक्स पे। They knew about the hunt, that how men use their fine horses and dogs only for catching a fox और हेयर etc। वो क्यों जानते थे? क्योंकि वो ओल्ड हॉर्सेस थे, तो वो जानते थे कि वो भी ऊपर है, इनका कभी कभी मे बी उनको भी कभी हंट्स के लिए आदमी ने यूज़ किया हो, तो इस वजह से वो इस वाक़ये को जानते थे कि ऐसा होता है। ठीक है। यूज़ देयर फाइन हॉर्सेस, अपने घोड़े यूज़ करते हैं, डॉग्स को क्या कैच करने के लिए, फॉक्स, हेयर, स्टैग, और टू परहैप्स दे आल्सो टेकन पार्ट इन सर्च हंट्स, कि शायद वो इन शिकारों के साथ हिस्सा ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगन टू रन ओवर अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड। वो क्यों स्टॉप हो गए थे बार्क करना और उन्होंने अपने जो नोजेस थे वो ग्राउंड में रख लिए थे? बिकॉज दे वर चेजिंग हेयर बाई फाइंडिंग हिज सेंट अगेन, क्योंकि अब वो क्या कर रहे थे, अब वो खरगोश को कैसे उसका पीछा कर रहे थे, उसकी खुशबू के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेस वांटेड जॉइन द हॉर्स ऑन द हंट। कि हमें कौन सी लाइन चैप्टर की हमें पता चला कि जो दूसरे हॉर्सेस की तरह, जो दूसरे हॉर्सेस हैं ये हंट्स वाले, उनके साथ दूसरे हॉर्सेस भी जो हैं वो चाहते हैं ज्वाइन करना इंसिडेंट को। द ओल्ड हॉर्सेस, हमने पीछे इधर लाइन में पढ़ा था, The old horse snorted and looked eagerly after them, and we young cows wanted to be clapping with them। ये वाली लाइन हमने पढ़ी थी। इस लाइन से हमें पता चला था कि जैसे ये वाले शिकारी वाले आदमी भाग रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे जो फेंस के ऊपर वाले जो खड़े थे वो भी इनके साथ साथ भाग रहे थे, कि जहाँ तक ये भागते हैं वो भी वहाँ तक भाग के इस पूरे इंसिडेंट को देखें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was the hare wild with fright? Because वो क्यों खौफ से वो लरस गया था? Because the hounds were chasing it, क्योंकि पीछे उसके शिकारी कुत्ते आ रहे थे, इसलिए वो खौफ से कांपा था। How did the hare meet her end? अब हमने क्या पढ़ा कि वो खरगोश कैसे अपने जो एंड के मिला, मतलब उसको कैसे उसका एंड हुआ। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रो फेंस, हमने इधर पढ़ा कि वो पहले जो है वो बाढ़ को क्रॉस करने की कोशिश करता है, बट इट वॉज टू थिक होती है, एंड शी टर्न शार्पली राउंड टू मेक फॉर द रोड। अब वो रोड पे टर्न लेने के लिए जल्दी से मुड़ती है, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन यहाँ पे बहुत देर हो चुकी होती है। वाई डिड द हंट्समैन वीप ऑफ द डॉग्स। अब उन्होंने उसको क्यों चौबक मारा? जो हंट्समैन थे वो यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि उसने उसको चौबक मारा, हु वुड सून हैव टॉर्न हर टू पीसीज। यहीं पे उसको अदरवाइज दे वुड हैव टॉर्न द हेयर टू पीसीज। अगर वो उसको ना मारता तो वो हेयर को टुकड़ों में तकसीम कर देता। वाई वॉज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टोनिश। वो क्यों हैरान हुआ? यहाँ पे हमने पढ़ा ना क्यों हैरान हुआ, उसने क्या देखा जिसकी वजह से वो हैरान हो गया? बाय द साइड ऑफ द मैन having fine horses and hounds barking, chasing and killing hare, he was astonished। ये पूरे इंसिडेंट्स को देख के वो जो था वो हैरान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी फर्स्ट रियलाइज a horse not a human being is telling the story। हमें कैसे पता चला कि कोई ये जो स्टोरी हमें बताई जा रही है ये ह्यूमन बीइंग के ज़रिए नहीं बताई जा रही, कोई इंसान नहीं बता रहा बल्कि हॉर्स बता रहा है। बिकॉज योर आंसर ऑन द पैसेज अलॉन नॉट द इंट्रोडक्शन। अब हमने पहली लाइन मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चला कि ये स्टोरी जो है वो हमें एक हॉर्स बता रहा है। वी रियलाइज फर्स्ट डैट अ हॉर्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग इज टेलिंग द स्टोरी बाय द लाइन आई एंड अदर कॉल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, इस वाली लाइन से हमें पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
विच अदर एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम द हेयर सफर्ड और वर हार्म ड्यूरिंग द हंट। हेयर तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा कौन से हुए, कौन से जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा। 2 horses and a man were injured and 1 man was died as his neck was broken। ठीक है, 2 घोड़े और एक आदमी जो ज़ख्मी हुआ और एक आदमी जो कि मर गया, उसकी क्या हो गई थी, गर्दन टूट गई थी। अब हमारे पास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हैं। दे हैव लॉस्ट द सेंट सेड और द ओल्ड हॉर्स परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। हु इज़ द ओल्ड हॉर्स स्पीकिंग टू, किससे बात कर रहा है। द हॉर्स इज स्पीकिंग टू ब्लैक ब्यूटी, हर मदर एंड अदर कॉल्स इन द फील्ड। ठीक है, बाकी सबसे वो बात कर रहा था। व्हाट डज द सेंट रेफर टू, द सेंट रेफर्स टू द स्मेल लेफ्ट बाय द हेयर। खरगोश की जो स्मेल थी उसको वो सूंघ रहे थे, तो सेंट उसी को कहा गया है। व्हाट रिएक्शन डज द स्पीकर गेट टू दिस स्टेटमेंट। अब रिएक्शन क्या था स्पीकर का स्टेटमेंट से। द स्पीकर इज आस्क्ड व्हाट हेयर बाय ब्लैक ब्यूटी हु हैज़ नॉट सीन हेयर येट। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी ने अभी तक नहीं देखा था ना, इसीलिए उसने पूछा था व्हाट हेयर। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन, एंड सर्व्स हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कोर्ट्स। एक कोर्ट में से किसी ने कहा था कि अच्छा ही हुआ इसके साथ। टू होम आर दीज वर्ड्स एड्रेस, किससे मुखातिब था ये वर्ड्स। दीज वर्ड्स आर एड्रेसेस टू द ब्लैक ब्यूटी मदर। ये ब्लैक ब्यूटी की मदर को कह के वो कहता है कि अच्छा ही हुआ इनके साथ। What does serve him right mean? Serve him right mean का मतलब क्या है। It means to get the punishment for what he was has done, कि उसको अच्छी punishment मिली जो उसने किया। Which incident is the speaker referring to? It is referring to one of his rider who had broken his neck। एक क्यों इसने कहा था ये लाइन कि अच्छा ही हुआ इसके साथ, क्यों, जब उसने देखा कि एक राइडर की जो है वो गर्दन टूट गई है, तो उस बात पे इसने कहा। तो कौन सा इंसिडेंट इस बात को रेफ़र कर रहा है। वन ऑफ द हिज राइडर हु हैड ब्रोकन हिज नेक। ये वाली जो लाइंस थी, ये इंसिडेंट जो था वो इस बात को रेफरिंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज है, बी पार्ट है इसमें। उन्होंने कहा है ब्लो आउट सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसेज with the help of dictionary and after reading the words again in the context give the meanings of each। हमने words meanings पीछे पढ़े हैं, तो हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। मीडो हमने पढ़ा चरागा को कहते हैं। वाइन दर्द से आवाज़ निकालना। हॉर्स बैक घोड़े की पीठ। ठीक है, लाइकली उसके जैसा। ब्रूक नदी को कहते हैं। सीम्ड का मतलब होता है लग रहा। एस्टोनिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैरान। स्नॉटेड का मतलब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, स्नॉटेड का कि घोड़ों की नथनों के ज़रिए से जो आवाज़ निकलती है वो। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशंस है हमारे पास। प्रिक्ड अप हिज ईयर, चुकन्ना होकर कान खड़े हो जाना। ठीक है, होशियार हो जाना। लॉस द सेंस मतलब शिकार खोना, उन्होंने उसकी स्मेल को थोड़ी देर के लिए खो दिया था ना, तो इसका मतलब शिकार खोना। वाइल्ड विद फ्राइड खौफ से बेकाबू होना। अ ग्रेट डील एक बहुत बड़ा मुआहिदा। ठीक है, अब आपने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, ये आपके नोट्स में है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक आती है डेफिनेशन फ्रेजल वर्ब। अब हमारे पास फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी, फिर हम इसका ये वाला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास राइट किया है मैंने फ्रेजल वर्ब में आपको समझा दूँ। फ्रेजल वर्ब जो होते हैं ये वर्ब और एडवर्ब से मिलकर बनते हैं। वर्ब और एडवर्ब से मिलकर भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं। वर्ब और प्रेपोजिशन से मिलकर भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं। वर्ब एडवर्ब प्रेपोजिशन इन दोनों से मिलकर भी फ्रेजल वर्ब मिलते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब में ये कंपाउंड वर्ब हो जाते हैं, वर्ड्स टू वर्ड होते हैं। हम इसमें इनके जो मीनिंग होते हैं ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा इनके मीनिंग होते हैं। जैसी सिचुएशन होगी वैसा इसका मीनिंग लिया जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब विच इज़ फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन और एन एडवर्ब और बोथ, क्या प्रेपोजिशन और एडवर्ब से या दोनों से मिलकर बने, इज़ कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। इट इज़ कंपाउंड वर्ब होते हैं बट इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल मीनिंग। ठीक है, एक सिंगल मीनिंग को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन सिचुएशन के लिहाज से इनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है पुट ऑफ। पुट हमारे पास क्या है, वर्ब है, और ऑफ हमारे पास क्या है, एडवर्ब। तो ये मिलके क्या बनेगा, पुट ऑफ। हमने इनके अलग-अलग मीनिंग नहीं देखने, बल्कि हमने इस पूरे का एक मीनिंग देखना है। तो इस पूरे का मीनिंग पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, मतलब मुलतवी कर देना। ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कहा है यूज़ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब इन द बॉक्स इन प्लेस ऑफ द वर्ड इन इटैलिक्स इन ईच सेंटेंसेस बिलो। अ फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। अब ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब सारे दिए हुए हैं, हमने इन सेंटेंसेस में इनको यूज़ करना है। सबसे पहले इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। पुट इन का मीनिंग हमारे पास आएगा इंस्टॉल, कोई चीज़ इंस्टॉल करना, तो हम उसकी जगह पुट इन यूज़ करेंगे। पुट अप टॉलरेट, बर्दाश्त करना, ठीक है। पुट आउट का मतलब ट्रबल, मुश्किल भी होता है और आग बुझाना भी होता है। पुट अवे का मतलब होता है इस्तेमाल को रोक देना, स्टोर कर लेना, किसी चीज़ को सेव कर लेना। पुट अक्रॉस, कन्वे या मैसेज, पैगाम को कन्वे करना, भेजना, ठीक है। अपने मैसेज को आप कन्वे करें किसी ज़रिए से। पुट अबाउट, स्प्रेड इंफॉर्मेशन, मतलब कि मालूमात को पहुंचाया जाना, और रिम्योर मतलब गलत फहमियों को भी। तो हम यहाँ पे सेंटेंसेस देखते हैं। द न्यूज़ अबाउट शाकिर वाज नॉट ट्रू, इट वाज रिम्योर सर्कुलेटेड बाय हिज आंट। तो यहाँ सर्कुलेटेड वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन, स्प्रेड इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पुट अबाउट। तो यहाँ पे कौन सा फ्रेजल यूज़ करेंगे हम, पुट अबाउट। द स्टोरी वॉज सो एक्साइटिंग ओनली बिकॉज इट वॉज कम्युनिकेटेड इन अ ड्रामेटिक वे, कि स्टोरी इतनी एक्साइटेड थी कि वो ड्रामेटिक वे के ज़रिए की गई। तो पुट अक्रॉस, कन्वे या मैसेज के उसका जो स्टोरी एक्साइटिंग कैसे थी, क्योंकि उसको जो पैगाम था वो कैसे हम तक पहुंचाया गया, ड्रामेटिक वे में। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पुट अक्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड कपल सेव्ड अ लिटिल मनी एवरी मंथ फॉर देयर रिटायरमेंट। अब वो सेव कर रहा है मनी को, तो स्टोर कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पुट अवे। नेक्स्ट है द लार्ज मैन कंज्यूम 12 केक्स एंड 2 लीटर ऑफ मिल्क। उसने क्या किया कि 12 केक्स और 2 लीटर मिल्क को कंज्यूम किया, सेव किया, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, पुट अवे। They moved into the office as soon as the fans had been installed. वो इतनी तेज़ी से मूव किया ऑफिस जाने के लिए जितनी जल्दी में फैंस को इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल का लिए हमने क्या यूज़ करना है, पुटिंग। बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वॉज पोस्टपोन। पोस्टपोन का भी हमने मतलब बताया क्या यूज़ होता है, पुट ऑफ। तो पोस्टपोन में हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा फ्रेजल यूज़ करना है, पुट ऑफ। द फायरमैन सून एक्सटिंग्विश द ब्लेजिंग फायर। अब वो फायर को बुझा रहा है, तो हम इसके लिए कौन सा फ्रेजल यूज़ करेंगे, पुट आउट, ठीक है। द ओल्ड मैन डिसलोकेटेड हिज शोल्डर्स वाइल ही वॉज डिगिंग अ फ्लावर बेड। अब उसको उसके शोल्डर में क्या हो रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, पुट आउट, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेजल वर्ड्स हैं। अब उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यूज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। फर्स्ट यूज़ देम एज अ फ्रेजल वर्ड एंड देन इन देयर लिटरल सेंस। अब आपने इन सेंटेंसेस के दो सेंटेंसेस बनाने, एक फ्रेजल वर्ड में और एक लिटरल सेंस में, ठीक है। गेट बाय, गेट थ्रू, फॉल थ्रू, लुक इनटू, ग्रोइंग अप, स्टूड, स्टैंड। ये आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, आपके नोट्स में ये राइट हैं, आप वहाँ से देख कर भी राइट कर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। ये चैप्टर की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और ये सेंटेंसेस, ये वाले सेंटेंसेस और ये वाले सेंटेंसेस, ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं, ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, इसको लर्न कीजिएगा। टेक केयर।